नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, देखिए, हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर हैं, नियोजित, सुरक्षित हैं। मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि हम नियोजन इकाई रूपी कवच कुंडल से सुरक्षित हैं। ये आप लोग महसूस कर रहे होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस पर ही एक वीडियो बनाया था, कवच और कुंडल। जैसे कर्ण कवच और कुंडल से सुरक्षित था और ज्यों ही छल से, आप लोग जान रहे हैं कि कर्ण के साथ छल हुआ कवच और कुंडल छीनने के लिए, कि अगर इस कर्ण से कवच और कुंडल नहीं छीना गया तो ये तो अजेय है, इसको कोई हरा ही नहीं सकता है। फिर इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन के लिए ऐसा काम किए, भिखारी के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में गए और कवच और कुंडल मांग दिया। क्योंकि पुत्र मोह में थे, वो न्याय संगत नहीं था। और कवच और कुंडल वो जान गया, क्योंकि वो जो योद्धा था और दानवीर ऐसे ही नाम नहीं पड़ा था, फिर भी उसने कवच और कुंडल लौटा दिया। कवच और कुंडल फिर भी लौटा दिया, दे दिया उनको निकाल करके, कि हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। लेकिन ये कलयुग है, इसमें हमको अपना कवच और कुंडल नहीं देना है, क्योंकि उस समय तो कवच और कुंडल लेकर एक अमोघ बाण इंद्र ने दिया था, लेकिन आज आपका कवच और कुंडल छीन करके और अधमरा छोड़ करके और चल देंगे, कोई अमोघ बाण आपको नहीं मिलेगा। आप महसूस कर रहे होंगे कि हम नियोजित अपना कवच, नियोजन इकाई रूपी कवच और कुंडल को नहीं छोड़े तो आज क्या है, हम कितने सुरक्षित हैं, ये आपको कहने की अब आवश्यकता नहीं है। आप महसूस कर रहे होंगे। बहुत डराने, धमकाने वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिली। मैं कहना नहीं चाहता, 5वीं सक्षमता में भी कुछ लोगों ने फॉर्म भरा, तो स्पष्ट कहना है, जाइए, स्वागत है। अब 5वीं में भी अगर आप नहीं समझ पाए तो आप जाइए। आप जैसे लोगों की इस नियोजित को आवश्यकता भी नहीं। हम कम ही रहेंगे, सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कवच और कुंडल को हम छल बल किसी प्रकार से नहीं देने वाले हैं। हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन कवच और कुंडल नहीं देंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि दे दीजिएगा तो आप मारे जाइएगा, निशस्त्र हो जाइएगा, और आप पर कोई भी हमला होगा तो आप में वो क्षमता नहीं होगी कि उस बार को आप सह सकें। और आज उसका आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कहने की आवश्यकता अब नहीं है। दूसरी चीज जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वेतन की समस्या हुई, इसमें डराया धमकाया गया कि ऐसे ही वेतन मिलेगा। अब भी आप लोग प्रयास कीजिए। कुछ लोगों द्वारा मांग किया गया कि 1-2 मौका और दिया जाए। कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं नियोजित के पक्ष में, क्योंकि उनको सामूहिक संघ चलाना है जिसमें सब लोग हो। ठीक है, मत बोलिए, कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कई वीडियो में बोला कि भैया नियोजित का सिर्फ नियोजित के लिए बोलिए और हम लोग एक साथ हैं, हमको कोई संघ समूह की आवश्यकता नहीं है, आप लोग के साथ है। लेकिन इस पर आज तक किसी ने नहीं बोला। अब उस रास्ते पर मैं चल पड़ा। नहीं, सिर्फ नियोजित के लिए होना चाहिए। मधुबनी में नियोजित के समूह का गठन किया गया, हुआ, और वहां क्या तो पैसा ही नहीं था,
आया ही नहीं है और धड़ाधड़ सब पेमेंट भी हो गया। मात्र 50 से 70 लोग गए थे ना कार्यालय वगैरह दौड़े, उसका परिणाम आपको नजर आ रहा होगा, कहने की आवश्यकता नहीं हो। ये मेरी बात मधुबनी के लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे हुआ, कैसे हुआ। अगर वो 50 लोग जिनको हमने प्रोत्साहित किया कि नहीं आप जाइए, तब वो लोग गए थे और उसका परिणाम आया कि क्या क्या खेल हुआ था वहां सब लोग जान गए हैं। तो ऐसे खेल को आप अगर मजबूती से नहीं खड़े रहिएगा तो आपके साथ नाइंसाफी होगी। सिर्फ नियोजित अपने पैरों पर खड़ा होना अब सीख रहे हैं और इसकी शुरुआत हमने मधुबनी से किया। छोटे छोटे टुकड़े में शुरू हो गया है। नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह के रूप में हम लोग संगठित हो रहे हैं, जो सिर्फ नियोजित की बात करेगा। सबकी बात करना है तो बहुत सारे संघ हैं जो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वो करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। वो करें, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहे। जहां नियोजित रहेंगे वहां मैं, ठीक है। तो चूंकि कई भाई हमसे फोन करते हैं, कभी गया से, कभी औरंगाबाद से, तो कभी कई जिलों से करते हैं कि भैया पेमेंट का क्या स्थिति है। हमको बड़ा दर्द होता था। इस पे हमको दर्द होता है कि उनके जिले में कोई बताने वाला नहीं है कि क्या स्थिति है। वहां कोई टीओडीपीओ से मिलने वाला नहीं है जो उनकी स्थिति का पता कर सके। दर्द होता था क्योंकि पूर्व में जो लोग बने थे वो दूसरे कैडर के लोग बन गए हैं। तो आपन भला भला जगमाही सब अपने घर को देखता है, दूसरे के घर के चक्कर में कोई नहीं है। तो इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। तो मधुबनी में धीरे धीरे हर जगह खड़ा करना है हम लोगों को। सिर्फ नियोजित, शुद्ध नियोजित, स्वच्छ नियोजित, स्वच्छता पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप देखिए कोई भी संघ और समूह बर्बाद हो जाता है आर्थिक मोर्चे पर, भ्रष्टाचार पर। यह सत्य बात है, इससे बचाइए। और इसीलिए मैं कहा कि मैं बस, हमें कोई पद नहीं चाहिए, मैंने घोषणा कर दिया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पद नहीं, पैसा भी नहीं। समझिए, मुझे नहीं चाहिए आपका 1 रुपया गलत, लेकिन लड़ाई है तो लड़ाई लड़ने के लिए आप समूह में लड़िए। इसका नाम ही इसीलिए हमने समूह रखा है। छोटे छोटे टुकड़े में गुरिल्ला नाम दिया, मिशन बाज नाम दिया, तो उसके पीछे कारण थे और अब आपको नजर भी आ रहा होगा। लगातार न्यायालय से हम लोग लीड कर रहे हैं, आगे भी आएगा, मैं दूंगा, आपको देते जाता हूं। जब भी हम लोग जीतते हैं तो आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के मनोबल को, हम उत्साह को बढ़ाते रहते हैं कि ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। लेकिन आप जो मेरे पास फोन करते हैं कि वेतन भैया क्या स्थिति है हमारे जिले का, तो अब आपको वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हर जिले में ऐसे ही देखिए, आज हमारे रोहतास के भाइयों ने नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह जिला इकाई रोहतास का गठन कर दिया। ठीक है, गठन हुआ, वहां भीड़ भी है जो आप देख रहे हैं। और उन लोगों ने स्पष्ट किया कि सिर्फ नियोजित, और इसमें उन लोगों ने चुना, वहां भीड़ जुटी थी, भीड़ में चुनाव हुआ और कई प्रखंडों में भी गठन हुआ है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये प्रखंडों का गठन नहीं हुआ, सीधे यहां हो गया, अच्छी बात है। प्रखंड में गठन, अरे भैया प्रखंड में गठन करके सिर्फ 19 लोग चयन करते जिलाध्यक्ष का, यहां तो सैकड़ों लोगों ने चयन किया है। लेकिन फिर भी गठन होने के बाद अगर लगता है कि नहीं इनसे भी अच्छे कोई जिलाध्यक्ष हो सकते हैं, आप लोग चुनने के लिए स्वच्छंद है। ये किसी की बपौती का समूह नहीं है कि ये एक आदमी का समूह हो गया और बन गए अध्यक्ष तो अध्यक्ष बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको काम करना होगा। यहां जैसे पूर्व के राजा थे, या अभी देखते हुए कई संघों में 20 वर्षों से अध्यक्ष, सचिव, महासचिव बने हुए बैठे हुए हैं। अब उनसे तेज तर्रार आज तक कोई आया ही नहीं, उनसे अच्छा काम करने वाला कोई आया ही नहीं। क्या भाई,
तो आप ये सोच करके मत बनिएगा कि मैं अब बन गया और बस मैं बना हुआ हूं। नहीं, आपको काम करना है और लोग कहे कि नहीं आप रहिए तो रहिएगा, लेकिन 2 साल से अधिक नहीं। इसका नियम है, 2 साल से अधिक जिलाध्यक्ष आपको नहीं रहना है। ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, माइंड मेकअप कर लीजिएगा। और अगर आप काम अच्छा नहीं करेंगे तो कभी भी बीच में आपको कमेटी हटा सकते, ठीक है। हमको, मैं तो किसी पद के लिए नहीं हूं, बस इसको शुद्ध हमको बनाए रखना है। छननी लेके हम तैयार रहेंगे। अगर जहां गलत होगा तो मैं सीधा इसी YouTube से उसकी घोषणा कर दूंगा कि ये गलत किए हैं। थोड़ा भी संकोच नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए नियोजित का स्वाभिमान और सम्मान सर्वोपरि है। हमको बचाना है एक नियोजित को, संघर्ष करना है, जो 2020 नियमावली में है, एक एक चीज दिलवाना है। और जहां हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हार गए थे वहां तक पहुंचाना है। लेकिन सीढ़ी से एक ही बार हिमालय की चोटी पर आप जाएंगे ना, तो अगर वहां से पैर फिसला, हेलीकॉप्टर से तो पहुंच गए, लेकिन अगर उतरने की सोचेंगे, पैर फिसलेगा ना तो नीचे आ जाएंगे। इसलिए जमीन से चढ़िए, सीढ़ी धीरे धीरे चढ़िएगा तो उतरने का भी आभास होगा कि कहां गड्ढा है, कहां हमको दिक्कत है, तो उतर जाइएगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो वहां हमारे रोहतास में भाइयों ने जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार पांडे जी को जिला अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना। जिला महासचिव दिनेश शर्मा जी को चुना गया, जिला उपाध्यक्ष उदय पाल जी को चुना गया, जिला सचिव सुनील राय जी को चुना गया। और अपने बातों से लोगों को विजेंद्र जी और राकेश चौहान जी और हर प्रखंड से आए हुए साथियों ने बहुत अच्छे से बातों को रखा। ये मुझे सुन करके मेरा मिजाज गदगद हो गया, क्योंकि मैं केस के मामले में थोड़ा सा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट था, जिला से बाहर था, तो इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाया। मेरा प्रोग्राम था लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगली बार जब भी मीटिंग कीजिएगा मैं अवश्य आऊंगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें और आप लोग इन लोगों से पूछिए। अब इन लोगों का नंबर आप लोग रखिए और जिला में क्या हो रहा है, वेतन कब मिलेगा, ये सारी जानकारी ये टीम देगी। अब आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एकदम हम लोग बहुत ही मजबूती से एक एक नियोजित को मजबूत रखना है और हर लड़ाई जीतनी है। वेतन का समस्या अब नहीं होगा। अभी चूंकि मामला वित्त विभाग में कुछ जिलों में जीओबी का वेतन नहीं हुआ है, मामला वित्त विभाग से है, जिला से रिपोर्ट थोड़ा देर से गया और वहां वित्त विभाग से उस पर क्लियरेंस नहीं हुआ है। लेकिन सोमवार मंगलवार तक निश्चित तौर पे क्लियरेंस हो जाएगा और 2 से 3 दिनों में आपका वेतन मिल जाएगा, जहां तक मुझे विश्वास है। तो नियोजित के वेतन की जानकारी नियोजित देंगे। हर जिले में आप लोग गठन कीजिए नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह, जो सिर्फ नियोजित की बात करेगा। जो साथी ऐसा चाह रहे हैं, मजबूती से खड़ा हो रहे हैं, उस जिले में लोगों को इकट्ठा करें और सिर्फ नियोजित का। अगर वो जो व्यक्ति किसी संघ के किसी पद पर है तो उसको पहले उस संघ से इस्तीफा देकर के ही तो पद धारण करना होगा। जैसे मुन्ना पांडे जी हैं, किसी संघ में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, तब इस संघ में आए और लोगों ने सर्वसम्मति से उनको जिला अध्यक्ष चुना। ये नहीं कि किसी संघ में है वहां भी रहे और यहां भी रहे, ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी शर्त कि आप नियोजित होने चाहिए। दूसरी बात, किसी संघ में पद धारक न हो, वही व्यक्ति यहां पद को धारण कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग मजबूती से सारी चीजें न्यायालय में, आपको 2-3 चीजें, आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। दक्षता, सक्षमता, तो दक्षता राज्य सरकार खुद गाइडलाइन जारी करेगी, आप क्यों घबराए हुए हैं? आप लोग जिस चीज के ऊपर चर्चा नहीं करी उस पर भी आप लोग चर्चा करते हैं।
नेगलेक्ट कीजिए उन चीजों को। राज्य सरकार खुद क्लियरेंस करेगी कि देना है, नहीं देना है, कब देना है, कैसे देना है। हम क्यों बेचैन हैं? हम शिक्षक हैं, अपना पढ़ते रहें। हमको तो रोज सीखना है, हम तो सीख रहे हैं। तो आप लोग स्थिर रहिए। दक्षता को नहीं देना है। मैं 99.9% आपको विश्वास दिलाता हूं कि दक्षता वाले को टीटी नहीं देना होगा। आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात कि आप लोग एकदम मजबूती से आगे बढ़ते रहिए। आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है। न्यायालय से हम लोग लगातार जीत रहे हैं। आप लोगों को लगातार न्यायालय में बातें आ रही हैं। हम लोग काम करते जा रहे हैं। आपको थोड़ा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हर जिले में निश्चित तौर पे अपना समूह बना लीजिए और छोटे छोटे समूह में हम लोगों को काम करते जाना है। न्यायालय के आदेश से हम लोगों को हर वो लाभ ले लेना है। आप लोग थोड़ा भी घबराइए नहीं। फिर आपसे मिलेंगे और ऐसे ही आप लोगों की ताकत को बढ़ाते रहेंगे। मजबूती से हम लोग लड़ते रहेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।